नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रदीप से। तो पहले प्रदीप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और बहुत लोगों के साथ में ये स्टोरी रिलेट करने वाली है, तो बहुत मजा आएगा। प्रदीप, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज प्रदीप सिंह एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। माय IMU City रैंक इज 2871 एंड आई एम सिलेक्टेड इन सिनर्जी शिपिंग। उत्तराखंड में कहाँ से हो? उत्तराखंड में सर हल्द्वानी से। हल्द्वानी से, ठीक है। रैंक तुम्हारी 2000 समथिंग है? यस सर। और सिनर्जी में सिलेक्ट हो चुके हो? यस। ठीक है। अब देखो, कहानी क्यों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्यों मजेदार कहानी है, वो तुम खुद अपने आप से बताओगे, क्योंकि तुमने 12th करने के बाद काफी कुछ किया हुआ है। यस सर। तो पहले तो अपनी एज बताओ। सर 22 है एज। हाँ। भाई देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं ना कि सर क्या 21 साल की एज में हमें वो मिल सकता है, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, 22 की एज में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, हमारे लिए कोई कंपनी है भी कि नहीं है। आपके सामने एक जीता जागता एग्जांपल बैठा हुआ है 22 इयर्स का। अब हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। 12th कब की थी? सर 2018 में। 2018 में, 2018 में 12th हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इतने समय तक क्या किया? सर 3 साल तो ग्रेजुएशन की, BSc किया नॉर्मल। हाँ। उसके बाद MSc की। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद मैं सोचा कि मतलब यहाँ पे हो नहीं रहा तो कुछ और ट्राई करता हूँ। हाँ। तो फिर मैं इस फील्ड में आने की कोशिश की। तो पहले आपने BSc करी, यस, फिर MSc करी। MSc किससे किया? मैथ से ही किया। और वहीं हल्द्वानी में ही किया है? हाँ, हल्द्वानी से। हल्द्वानी में ही किया, ठीक है। और फिर आपने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन वो सब साथ में ही चल रहा था उसके लिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन मतलब कौन से वाले का? SSC CGL भी किया, बैंक भी किया, प्री तक तो निकाल लिया था, बट मैं मेंस में अटक जा रहा था कहीं ना। ठीक है। वहां का कुछ सिलेक्शन रेशियो कुछ आइडिया है क्या? वहां पे तो सर 0.1%, मतलब 0.001% कह सकते हैं हम बेसिकली। 0.001%, मतलब क्राउड बहुत सारा भरा पड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग जा पा रहे हैं। फिर मर्चेंट नेवी का आइडिया कहाँ से मिला? मैंने देखा कि मतलब कुछ गांव वाले बंदे भी रिसेंटली जो मतलब कुकिंग वाले, मतलब कुकिंग पे काम करते थे होटल्स वगैरह पे, तो उनने स्विच किया, मतलब उनने मतलब इस फील्ड में गए। अच्छा। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि मतलब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ इस फील्ड में। तो फिर मैंने भी सोचा, मतलब पहले आइडिया आपको वहां से गांव वालों के थ्रू मिला। हाँ। फिर ये IMU City वाली नॉलेज कहाँ से मिली? ये फिर यूट्यूब वगैरह पे देखा तो सर कुछ वीडियोस मिली, आपकी वीडियो भी मिली। हाँ। तो फिर डिसाइड किया मैंने कि मतलब खुद से तो मैंने मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन खुद से की थी काफी। हाँ। बट मुझे लगा कि इस बार मतलब अच्छे से ही करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ज्वाइन करके ही करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो एक यहाँ आने का प्लान कब बनाया? ये जनवरी के मतलब दिसंबर के आसपास बनाया था मैंने। दिसंबर के आसपास बनाया। हाँ। ठीक है, मतलब तुम 6 मंथ वाले बैच में थे। हाँ। और 6 मंथ में तुमने प्रिपरेशन कर भी ली? हाँ, वो तो मुझे पता था कि मतलब वो IMU City की उतनी दिक्कत नहीं थी मुझे, बट वही कैसे तुम्हें ये क्यों पता था? वो चीजें मुझे मतलब पढ़ाई में मतलब ठीक हूँ पहले से। मुझे पता था कि अगर मैं PCM कितना था? PCM 89। PCM 89% था, देख लो, ठीक है। तो अगर आपका PCM स्ट्रांग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, PCM अगर आपका स्ट्रांग है तो आप ये समझ करके चलो कि प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो PCM आपका 89 हो गया। फिर कंपनीज टोटली मुझे पता था 5 कंपनीज है। हाँ। जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ। और मतलब मुझे पता था कि 2-3 में तो मुझे मतलब झटका लगेगा स्टार्टिंग में। होगा कौन कौन सी कंपनी से? जिसके 3 पे मतलब मैं रिजेक्ट हो गया था एक के बाद एक। 7 में रिजेक्ट हुआ। हाँ। एंग्लो में रिजेक्ट हुआ। हाँ। और उसके बाद गेट में भी रिजेक्ट हो गया। 7 में रिजेक्ट, फिर एंग्लो में रिजेक्ट, फिर ग्रेट में रिजेक्ट। 22 एज वालों को ले रही है? हाँ, लेती तो है, पता नहीं, मतलब लिखा तो है मतलब कि 25। अच्छा, ठीक है। और ग्रेट में रिटन रिजेक्ट हुआ है? इंटरव्यू? नहीं, इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ। तीनों में इंटरव्यू। एंग्लो में भी इंटरव्यू। एंग्लो में रिजेक्ट होने का रीजन? एंग्लो में उन्होंने बोला एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा बेटर होनी चाहिए थी। और साथ में बोला कि मतलब 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे थे उनने, जिसमें मैं 8-9 नहीं बता पाया। तो कह रहे थे अगर 2-4 भी होते, 4-5 होते तो मैं। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तूने इंटरव्यू कम दिए यहाँ पे। हाँ, इंटरव्यू का थोड़ा प्रॉब्लम था मुझे, मैं उसी लिए आया था बेसिकली यहाँ पे। बट और फिर भी नहीं दिए? थोड़ा मैं मतलब पता नहीं कब शिफ्ट हो गया IMU City की तरफ, मुझे खुद पता नहीं चला। तो इंटरव्यू कितने दिए? 6? इंटरव्यू अराउंड 10 के आसपास दिए होंगे। 10 तो ठीक है, 10 इंटरव्यूज में तो जनरली लोग निकाल लेते हैं। हाँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे याद है कि सिनर्जी का इंटरव्यू जब होने वाला था उससे एक दिन पहले भी मैंने तुझे बोला था कि रुकना। हाँ, आया भाग गया था। नहीं, मैं सोच रहा था आऊंगा, बट वो फिर ऐसे ही हुआ। तो मैं एक तो डिमोटिवेट बहुत था उस टाइम पे। हाँ। क्योंकि मैं 3 रिजेक्ट हो गया था एक के बाद एक। तो ये जो 3 रिजेक्शन वाला खेल था, हाँ, इसमें क्योंकि इसके बाद बहुत डिप्रेशन आता है ना कि रैंक तो अच्छी आ गई है बट रिजेक्शन मिल रहा है, अब क्या करें? वो मैं पहले ही पता था मुझे कि मैं यहाँ पे एक टाइप से गैम्बल ही कर रहा हूँ अभी अपनी मतलब
रिस्क है, मेरा पूरा रिस्क है यहाँ पे, अगर मतलब स्विच करना बहुत टफ है मेरे लिए। बट मैं सोच के ही आया था घर से कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और फिर से देखना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा से फिर से मतलब मर्चेंट नेवी में ही है कोई दूसरा कर अगर टाइम मतलब मुझे जॉब करनी थी उसके साथ, अगर इस बार नहीं होता तो मैं जॉब करता साथ में कुछ, उसके बाद साथ में करता, फैब के लिए तैयारी करता हूँ। अच्छा अच्छा, पापा क्या करते हैं तेरे? पापा आर्मी में। पापा आर्मी में है? अभी भी है? अभी भी है। ठीक है। और घर में और कोई रिलेटिव? नहीं, और तो बस मम्मी और सिस्टर है मेरी। और तू ही अकेला लड़का? हाँ, अकेला लड़का। घर वाले मान गए तुझे भेजने के लिए? हाँ, इसीलिए घर वालों ने भी इतना मतलब इतना गैप के बाद भी सपोर्ट किया कि मतलब चलो एक ही लड़का है, जो करना है तुझे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी सही है। तेरा जो पेपर का एक्सपीरियंस था, तेरी रैंक आई है 2800 समथिंग। हाँ। कितने क्वेश्चन तूने अटेम्प्ट किए थे? सर 140 से 150 के अराउंड किए थे, लेकिन जब मैं वापस आया उस समय तो मुझे लगा कि ठीक गया पेपर, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गई है। हाँ, जब वो पीडीएफ रिलीज थी, वो पीडीएफ टाइप आई थी, उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि बाद में पता चला कि वो पीडीएफ भी गलत थी। उसके बाद भी काफी टेंशन में था मैं, एक हफ्ते तो मतलब बहुत टेंशन में, रिजल्ट नहीं आया था एक हफ्ते। तब तुझे दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब तो नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब मैं वही सोचा था बैकअप के लिए क्या करना है, अभी सोच रहा था कि ठीक है ठीक है ठीक है। बट फाइनली, लेकिन अभी भी तुझे ये तो नहीं पता चला होगा ना कि तेरे कितने सही कितने गलत हुए? वो नहीं पता चला, नहीं पता चल पाया। ठीक है ठीक है, बट ठीक है, रैंक भी सही है और कंपनी भी मिल गई है। हाँ। चलो ठीक है। अब एक बेसिकली एक मैसेज मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो कहानी तो तेरी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी सादी सी कहानी है कि काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ पता था नहीं मर्चेंट नेवी के बारे में। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मैं, बस एक चीज। मर्चेंट नेवी के नाम पे जो गांव के बच्चे होते हैं, जैसे तू उत्तराखंड हल्द्वानी से आया है, ऐसे जो दूर दराज के बच्चे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता मर्चेंट नेवी का, वो बेचारे फंस जाते हैं या तो जीपी रेटिंग वालों के चक्कर में, या फिर फंस जाते हैं जो STCW के कोर्स करवाते हैं, उनको 3-4 लाख रुपए दे देते हैं, दूसरी CDC ले लेते हैं। तेरे तू इनसे बचा कैसे पता चला तुझे? जो मेरे गांव में जो बंदे हैं वो भी मतलब एजेंट के थ्रू ही जाते हैं, मतलब हाँ। तो उनने मुझे बताया कि अगर जेन्युइन तरीके से जाना चाहता है तो मतलब प्रोसेस देख ले, एक बार रिसर्च कर ले अपने थ्रू, तो मतलब जेन्युइन तरीका भी है, बताया उन्होंने। तो अच्छा, उन्होंने बताया तुझे कि जेन्युइन तरीका होता है, लेकिन अब हम मतलब उनको मतलब सर ज्यादा एजुकेशन है नहीं उनके, तो कुकिंग में ही जा रहे हैं, तो इस वजह से उनने, तो मैंने खुद ही रिसर्च की उसके बाद। तो जेन्युइन तरीके तूने कितना टाइम लगाया रिसर्च करने पे? मतलब हो गया था 2-3 महीने में हो गया था आराम। भाई मेरे हिसाब से देख लो, ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास क्या होता है ना, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर वो मेरा ना PCM खराब हो गया है, हम HND कर लें, एडवांस DNS कर लें, वो 2 साल का हो रहा है, फलाना हो रहा है, वो नॉन DG इंस्टीट्यूट से हो रहा है। तो इस तरीके के कई सारे केसेस आते रहते हैं। तेरा क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए? इस ऐसे चक्कर में से फंसना ही नहीं है, मतलब ये सोचना ही नहीं है कि दूसरा ऑप्शन कुछ और करते हैं। हाँ। मतलब जेन्युइन तरीके से जानना है, अगर जानना है तो। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब पहले वाला तो खैर तुझे पता नहीं है, लेकिन तूने इस बार का तो देख ही लिया ना, 6 महीने तूने भी प्रिपरेशन की। हाँ। PCM अच्छा था, MSc तक कर रखी है तूने मैथ्स में, ठीक है, मतलब तेरी अभी देखा जाए तो क्वालिफिकेशन एक टीचर वाली है। हाँ, वही कि तुझे हम टीचर रख सकते हैं अपने यहाँ पे। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, उन बच्चों के लिए तेरा क्या मैसेज है IMU CT के एग्जाम और स्पॉन्सरशिप को देखते हुए? दोनों के लिए अलग अलग बताना। सर IMU CT के लिए तो यह है कि PCM और मतलब एप्टीट्यूड वगैरह अच्छे से, एप्टीट्यूड और इंग्लिश अगर जिसने अच्छे से कर ली ना तो अच्छी रैंक आ जाएगी उसकी। ठीक है। और वो इंटरव्यूज का तो सर थोड़ा है, मतलब थोड़ा लक फैक्टर भी चलता है इंटरव्यू में, मुझे लगता है कभी कभी इंटरव्यू में थोड़ा लक फैक्टर चलता है, रहता है, क्योंकि इंटरव्यू के सामने भी मतलब अगर उसने सोचा कि अगर सेलेक्ट करना है, उसको कुछ क्वालिटीज दिख गई एकदम से तो वो कर लेगा, मतलब एक। लेकिन प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी पूरी। मैं प्रोसेस की पूछ रहा हूँ, मैं आउटकम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ प्रोसेस। तूने भी तो प्रोसेस यूज किया होगा ना? तो प्रोसेस तेरा क्या है? सब प्रोसेस तो ये है कि मतलब एक एक करके टॉपिक जो भी है, सारे इंटरव्यूज के सिलेबस जो है तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, मतलब अपने बारे में जो भी बोलना है वहाँ पे तो सारी चीजें कंप्लीट, नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल में, सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर इंटरव्यूज की मॉक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मॉक अगर नहीं दोगे तो फिर, अकॉर्डिंग टू यू, अगर एक एवरेज बच्चा है उसको कितने मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए कम से कम? सर अगर जो 12 पास है, अभी फ्रेश बंदा है, तो उसको तो सर अराउंड 30 के आसपास तो देनी चाहिए, मतलब जितना ज्यादा दे सकता है। हाँ, ठीक है ठीक है। और IMU CT में देखते तेरे साथ में कई सारे बच्चे थे जिनकी रैंक खराब भी आई है, जिनकी रैंक नहीं भी आई है। अगर तू अपनी प्रिपरेशन को उनके साथ में कंपेयर करेगा तो प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? सर मेरा तो ये था कि मैं कुछ चीजें मुझे पहले से पता थी, आधे से ज्यादा चीजें मुझे मतलब पहले से क्लियर थी, मुझे बस रिवाइज करना था एक हिसाब से देखा तो कंपैरिजन के हिसाब से मतलब वो वर्थ इट नहीं अगर कंपेयर करूंगा उनके साथ क्योंकि तू SSC CGL और इन सब के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था। काफी चीजें मैं पहले ही कर चुका था, तो मुझे बस मेन था कि मैं स्पॉन्सरशिप के लिए ही आया था यहाँ पे। अच्छा। बट मैंने उसके साथ उस पर उतना फोकस ना करके दूसरी जगह फोकस, IMU CT पे ज्यादा फोकस किया। तो बेसिकली ये आइडिया है कि अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो
IMUCT और स्पॉन्सरशिप दोनों पे इक्वल अपना प्रिपरेशन रखो, इक्वल टाइम दो। और इक्वल क्या, मुझे तो लगता है कि IMUCT पे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ज्यादा। आप 60% 60-40 कर सकते हो। और इंटरव्यू के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज पे फोकस करो क्वेश्चंस के बजाय। क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे, PDF मुझे लगता है लगभग हर जगह पर अवेलेबल है, तो लगभग सब जगह पर मिल जाएंगे। तो ज्यादा कोशिश ये करो कि मॉक इंटरव्यू पे फोकस करो। सो ये थी स्टोरी प्रदीप की। प्रदीप की जर्नी आपने देख ली, 2018 से स्टार्ट हुई थी 12th की और उसके बाद BSc हो गया, MSc हो गया, काफी प्रिपरेशन हो गई, काफी सारी चीजें हो गई, बट फिर भी 22 की एज में भी स्पॉन्सरशिप मिली है। तो सिनर्जी में है, आई होप सिनर्जी ने कॉलेज अलॉट कर दिया होगा। हाँ, IMU नहीं, HIMT चेन्नई। HIMT चेन्नई कर दिया, ठीक है। तो चलो, कॉलेज के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड अभी वैसे सिनर्जी का वेटिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा है, होपफुली नेक्स्ट ईयर तक काफी कम हो जाएगा। हाँ। क्योंकि कम ज्यादा होते रहता है, तो इसमें हमेशा हमें ये नहीं बना के रखना चाहिए कि अरे यार इतना ज्यादा है। नहीं सर, मुझे तो अभी बस फील्ड में जाना था, तो अभी तो मुझे मिल गया है, कुछ भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये भी एक अच्छा तरीका है सोचने का कि हमें कम से कम एक चांस तो मिल रहा है जाने का। हाँ, वो भी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड होपफुली जब नेक्स्ट ईयर तुम आओगे तब हम यहाँ पे एक पॉडकास्ट शूट करेंगे बिल्कुल कि HIMT में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, थैंक यू।